जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जब आप स्थल पर आया करें तो तुरंत चाहे तो ध्यान पे बैठ जाए, चाहे भजन पे बैठ जाए या सुमरन करने लगे, जो रुचि हो। इसलिए तीनों चीजें अलग अलग, सुमरन अलग, ध्यान अलग और भजन अलग। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में रुचि नहीं होती है तो आदमी ध्यान से बैठ जाए तो भजन में बैठ जाए, भजन से उखड़े तो सुमरन में बैठ जाए, और सुमरन से भी मन न लगे तो कोई प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना से भी मन न माने भागता रहे तो उठ के खड़ा हो जाए और मुंह हाथ धो ले, फिर उसके बाद में बैठ जाए और फिर भी न माने तो उठ के खड़ा हो जाए, फिर अपना वो समय टाल दे, दूसरे समय पर जब भी समय मिले तो। क्योंकि मन पर्दों के साथ बड़ी उखाड़ पछाड़ जो क्रियामान कर्म होते हैं और प्रारब्ध और संचित कर्म, ये तीनों अपनी अपनी जगह पर जोर करते हैं। पहले क्रियामान कर्म आपको बढ़ने नहीं देगा, प्रारब्ध का जब जब भोग आएगा तो उधार खींचेगा, और संचित कर्मों को जब पार करने लगेंगे तो उत्पात करेंगे। तो जीव पर इस प्रकार से बोझा लदा हुआ है, उसको साफ करने के लिए और मन बुद्धि चित्त इसको निर्मल करने के लिए महापुरुष युक्ति देकर स्मरण भजन ध्यान प्रार्थना सेवा इत्यादि इत्यादि में लगाकर और उसको शुद्ध साफ करते, ताकि भजन में मन सूरत का साथ दे दे। और कभी कभी साथ दे देता है, कभी कहता है कुछ नहीं है चलो भजन किया जाए, तो उस समय लग जाता है, लगा रहता है। लेकिन फिर कोई सामने कोई चित्त में आ गया तो एकदम भगा, उस चित्त के साथ ही भगता है। तो चित्त मन बुद्धि अहंकार की बात तो बाद में, पहले ये इसी को साफ करने के लिए ये सरल युक्ति सरल उपाय, इतना सरल उपाय दूसरा और युगों में कभी भी नहीं था। जितने भी उपाय थे सब कठोर से कठोर, जो नहीं हो सकते थे, और कोई कोई बिरला ही करने की कोशिश करता, और उन बिरलों में कोई कोई थोड़ा बहुत, और उनमें भी कोई कोई, तो कोई कोई वो भी बहुत थोड़ा। अब ये सुलभ सहज है, आसान है। ऐसे युग में ये सहज युक्ति मिले, जबकि मन उड़ता हो, इंद्रियां सवार हो गई हों, काम क्रोध लोभ पर इस पर सवार हों, और आदमी हिंसा का अंबार लगाए हुए, ऐसे वक्त में उस मालिक की महापुरुषों की बहुत बड़ी दया है। आपको बताया था कि ये राज ईश्वर का है यहाँ, और वो यहाँ से कितने करोड़ों योजन ऊपर बैठे हुए हैं।
वैसे उनका तो उतार यहाँ होता नहीं, वो तो भी उतर के नहीं आएंगे कि जगह छोड़ दे तो सब रचना खत्म हो जाए, तो जगह छोड़ नहीं सकते और आप वहाँ पहुँच नहीं सकते हो। जब कभी कभी पृथ्वी भार से जब लद जाती है और कूड़ा कचरा गंदगी जब जमा हो जाती है तो उसके लिए अवतारी शक्तियाँ वो अपने मंडल से या तो आद्या महाशक्ति को आदेश दे देंगे या स्वर्ग वैकुंठ से वहाँ आदेश मिल जाएगा या अपने लोग से जहाँ बैठे हुए तो एक शक्ति को भेज देते हैं, वो यहाँ आकर के ये सब कूड़े कचरे को सफाया करती है। वो भी क्या करेगी, संघर्ष करा देगी। क्या करेगी, तमाम लोग भूख से मरने लगेंगे, चिल्ला पड़ेंगे, बीमारी फैल जाएगी और कोई घटना हो जाएगी। इस तरह से तमाम मतलब ये है कि उनको अपने मंडल का अधिकार प्राप्त होता है। वो अपना किया कराया अपना वापस, तो ये उनका राज है। उनके राज में बहुत गड़बड़ी हो गई, लोग अच्छी बात को सुनते नहीं, मानने की बात तो दूर है, सत्य बोलते नहीं, सच बोलते नहीं है, दया है नहीं, रहम किसी में है नहीं, ईमान किसी में है नहीं, मोहब्बत प्यार किसी में है नहीं। सृष्टि उनकी ये मानव सृष्टि बिगड़ गई। वो भी चाहते हैं कि ये ठीक हो किसी तरह से तो मदद की पूरी मदद, तो मदद आप अपने यहाँ से भेजिए और आ भी जाएंगे तो जब महापुरुषों का कार्यक्रम चलता रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा ऐसा होता रहा, जब जब महापुरुष चुप हो जाएंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। वो चाहते हैं कि जीव किसी तरह से भी इस कर्म छुटकारे से छूट जाए, परे हो जाए, इस भुगतान को भोगे नहीं। महापुरुषों की तो ये इच्छा, लेकिन अब जीव क्या करे, वो समझ जाए तो जल्दी काम हो जाए, लेकिन वो महापुरुषों को समझते हैं। तो फिर यह है कि उनकी सृष्टि में जो विधान बनाया उसको कोई नहीं मानता। ये जो कागजों पर लिखा है इसको तो लोग आजकल फाड़ फूड़ के फेंकना चाहते हैं, लेकिन मान लो कि उनका विधान आप फाड़ के फेंक भी दीजिए और कहीं नाम निशान को न रहने दीजिए, लेकिन बोध तो नहीं फाड़ सकते हो। फिर मतलब यह तुरंत महीने 2 महीने में तैयार हो जाएगा। बोध तो बोध ही है, वो बोध है, उस बोध से जो सत्य उच्चारण हुआ है वो है, वो नियम है। तो आप लोग सत्य पर चलने लगे और सत्य क्रिया करने लगे, सत्य देखना, सुनना, बोलना, तो फिर कोई झगड़ा झंझट नहीं किसी तरह। इसीलिए कोई रामायण फाड़ता, कोई गीता, कोई भागवत, कोई कुरान, कोई रामायण को बुरा कहता है, कोई कुरान को बुरा, कोई वेदों को बुरा, कोई शास्त्रों को, कोई किसी को, कोई संतों को, संतों की वाणियों को, कोई कुछ है। तो इससे क्या होगा? इससे मालूम होता है कि आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। आपको उसका जरा सा भी मतलब यह है कि छू करके भी हवा में भी उसका ज्ञान नहीं है। आप पागल जैसे हो, पागल को क्या ज्ञान हो सकता है?
तो असली चीज़ यह है कि ये देखने को मिलता है तो सृष्टि उसकी बहुत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा। इस बात पर बड़ी गहराई से सोचो कि वो कुछ करना चाहता है। अब वो तो महापुरुषों की, अब वो तो सत्पुरुष समर्थ, सबके दाता, सबके सृजनहार, सब उनसे डरते, भय खाते हैं, सब कांपते हैं। तो आप समझ लो इस बात को कि वो मालिक कुछ और चाहता, तुम कुछ और करते हो। तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग लग गया। अलग अलग सब वक्त की क्रियाएं थी। कलयुग बहुत नाजुक युग है और उद्धार का ये समय है। जीव अपना उद्धार कर सकते हैं। थोड़ी सी लगन, इच्छा, भूख होनी चाहिए। पहले युगों में ये बात नहीं थी। अब ये इतना निम्न, कमजोर और गंदा समय कि इसमें जीव चाहे तो अपना उद्धार कर ले और ना चाहे तो समय खो के चला जाए। छोटी सी बात, उसकी चक्की जो है दर 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 चलने वाली है। जैसे चक्की में अनाज डाल दो तो दर 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 चने और ये वो सब फूट जाते हैं, फट फट फूटते हैं। तो ऐसे ही जब उसकी चक्की चलेगी तो अकल किसी के काबू में और किसी की अकल में कोई समझ है यानी ज्ञान नहीं रहेगा। इसे बड़े समझदारी से जीवों पर अब से दया करें। दया मानव का मूल धर्म है। दया जिसको रहम कहते हैं। और दया उठ जाए, रहम उठ गया है तो कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। मनुष्य के पास कुछ नहीं, जानवर है, पशु, उसे कोई क्या नहीं। सकल कोई हो उससे क्या बात। सकल तो मानुष भी बीड़ी पीता है, बैठ करके फल खाता है, ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी। तो सकल कोई हो, लेकिन काम सब जितने भी है हैवान और जानवरों के। तो इसलिए बहुत सत्संग को चेत कर, बुद्धि को लगाकर सुनने की कोशिश करो, अच्छा ही रहेगा। आगे पैर करो और भजन पर बैठ जाओ। छोटी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले फकीर महात्मा जो रहते थे वो ये भी कुछ नहीं बताते थे। वो भी छुपा छुपू करके छोटा मोटा ज्ञान और रिद्धि सिद्धि, बस वो अपना काम लिया और चले गए। जितने भी ऊंचे नीचे ज्ञान करने वाले, प्राप्त करने वाले फकीर महात्मा है, उन्होंने ज्यादा छुपाया, क्योंकि वहां के स्थान के मंडलावर्ती उसका हुक्म नहीं था कि हमारा कोई भेद खोले। इसलिए गिने गिने फकीर और महात्मा उन्हीं को छोटा और उससे थोड़ा और ज्यादा ये ज्ञान और स्थान प्राप्त
संतों का यहाँ पधारना हुआ और सतपुरुष की सतलोक से दया हुई कि जाओ जीवों को अच्छी तरह पूरा पूरा भेद बताकर और अपने घर का पता ठिकाना देकर मदद देकर उनको ले आओ। तब से ये पूरा पूरा वर्णन हुआ कि जिस तरह से सतपुरुष की मौज मजरी से विस्तार हुआ सतलोक से, और उन्होंने किन किन को किस किस स्थानों पर मुकर्रर स्थापित किया, ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, महाकाल पुरुष, पूरा का पूरा भेद संतों ने जाहिर किया रास्ते का। और इनको मनुष्य मंदिर में जिस्मानी मस्जिद में रोहों को, जीवात्माओं को भेद बताकर साधना शुरू कराई और इनको अंदर में चढ़ाया। तो एक दो नहीं, बहुत सुनते यहां से वापिस परदेश से अपने घर में लौट गई। अब उनका रूहों का, उन सुरतों का आना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब घर में पहुंच गई तो मालिक की मर्जी है कि जो अब की बार आ जाएगा वो वापस परदेश में नहीं जाएगा। तो संतों ने मृतलोक में आकर के जीवों पर बहुत दया की और मदद की और जीवों को साफ सुथरा किया। और ऐसे अच्छे समय से लोगों ने फायदा लाभ संतों फकीरों से क्यों नहीं ले पाया कि वो तमाम शरीयत में, तमाम आडम्बरों में फंसे होते थे, फंसे रह गए। उनको उसके छोड़ने में बहुत तकलीफ महसूस होने लगी, जबकि उनको सभी कुछ छोड़ना, यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं है, लेकिन सुना नहीं और उसी अपने गलत काम में लगे रहे, इसलिए उन पर दया नहीं। और जो जाग गए, जो चेत गए, उन पर दया हो गई। महात्माओं की कृपा तो सब पर हो, जो सामने आ जाता सब पर होती है, लेकिन विमुख हो गए, सामने से हट गए और ये इंद्रियों के भोगों में अपना लगे रहे। इसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बाल बच्चों में फंसे रहे। और जो वास्तव में असलियत थी, हकीकत थी, जो वास्तविकता थी, वो नहीं जान पाए। वैसे फकीर और महात्मा तो सबके होते हैं, उनका किसी छोटे बड़े जात पात से कोई ताल्लुक, कोई संबंध नहीं है। ये सब हमने जात पात ये अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम अपने अपने सीमा में रहें और उसका हम सब लोग पालन करें, जिससे घर गृहस्थी और समाज का बिगाड़ ना हो जाए। और अब तो घर गृहस्थी, समाज और सीमा लिहाज ये सब तोड़ दिया, छोड़ दिया। अब जो काम महात्माओं ने पहले चाहा था कि अब तुम सच्चे मालिक की याद कर लो, तो वो तो नहीं किया और झूठी चीजों की याद करते रहे और अब खुद ब खुद छूट गया। अब उनको इन सब चीजों का कोई लिहाज, बड़े बूढ़े का, छोटे बड़ों का, कोई शास्त्र का, कोई किताब का, किसी महात्मा फकीर का कुछ नहीं।
अब जो चाहते सो करते, इसलिए और ज्यादा उलझ गए और रास्ता जो मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पाया। कहने का मतलब कि महात्माओं की तरफ से कोई दया में कमी नहीं थी, लेकिन वो वहां तक न पहुंच सके और उससे महरूम रह गए। बस समय कितना है, बहुत कम समय पूरा हुआ, उसने जिस मनुष्य शरीर से जीवात्मा को निकाल पार कर। बस ये आपका बसा हुआ थोड़े दिनों का संसार यानी दुनिया खत्म हो गई, फिर ये मनुष्य शरीर ये जिस्म मिलता नहीं, क्योंकि वो आपके अच्छे काम अच्छे कर्म नहीं है कि फिर आपको दोबारा मिल जाए। फिर तो आपको दंड शरीर मिलता है जिसमें सजा दी जाती है, तो जीव रह जाते हैं। तो कलयुग में महात्माओं ने विशेष करके जीवों पर दया की और युगों में लोगों ने छोटा मोटा स्थान जो उन्होंने कुछ देखा सुना उसको छुपा लिया, वो भी नहीं बताया, और वो थोड़े ही से उनके इतनी लंबी चौड़ी दुनिया चलती गई, व्यतीत होती गई, आती गई, उसमें थोड़े लोगों के नाम है, ज्यादा नहीं। और 700 वर्ष के अंदर फकीर और संतों के बहुत, वो इनके सामने कुछ नहीं। तो कलयुग में इसलिए दया हुई कि ये सबसे यानी छोटा समय और दीनता का। पहले बहुत अहंकार गरूर गुमान था, आदमी किसी को कुछ नहीं समझता। अब छोटापन, छोटेपन में तो उड़ जाएगा, दीनता में तो निकल जाएगा, लेकिन अहंकार में नहीं निकल सकता। इस तरह से जीव गए और महात्माओं के करीब नहीं जा सके। तो फिर जो कुछ उनको उनसे लेना या देना था वो नहीं ले सके, वैसे रह गए।